नमस्कार और स्वागत है आप सबका हिंदी बुक समरी में। आज हम एक ऐसी कथा का सार जानेंगे जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि शक्ति का आह्वान है। एक ऐसी कथा जिसने सदियों से हर डर, हर अंधेरे को चीरकर हमें प्रकाश की ओर बढ़ना सिखाया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्य भी कहते हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों, उनके पराक्रम और उनके भक्तों के प्रति असीम प्रेम का वर्णन है। इसे सुनने के बाद आप भी महसूस करेंगे कि आपके भीतर छिपी हुई शक्ति कितनी विशाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये अद्भुत कथा। प्रथम चरित्र, महाकाली की उत्पत्ति और पराक्रम। कथा शुरू होती है बहुत पुराने समय में, जब एक असुर था जिसका नाम था मधुकैटभ। ये दोनों असुर बड़े शक्तिशाली थे और इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने भगवान विष्णु को ही उनकी योग निद्रा के दौरान परेशान करना शुरू कर दिया। ये असुर भगवान ब्रह्मा के सामने भी आ गए और उन्हें मारने की कोशिश करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने ये देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने सोचा, इन राक्षसों से कौन लड़ेगा। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जाग ही नहीं रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उन्होंने माँ योग निद्रा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर माँ योग निद्रा, जो महामाया भी कहलाती हैं, भगवान विष्णु के शरीर से बाहर आ गईं। जैसे ही वो विष्णु के शरीर से बाहर आईं, विष्णु जी तुरंत जाग गए। अब माँ योग निद्रा ने एक रूप धारण किया, जो था माँ महाकाली का। माँ महाकाली का ये रूप बड़ा ही भव्य और भयंकर था। उनका शरीर एकदम काला था, उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थीं। जब माँ महाकाली ने देखा कि ये दोनों राक्षस ब्रह्मा जी को परेशान कर रहे हैं, तो वो तुरंत उनसे युद्ध करने लगी। ये युद्ध 5000 सालों तक चला। सोचिए, 5000 साल। ये युद्ध इतना लंबा चला कि मधुकैटभ थककर चूर हो गए। युद्ध के अंत में माँ महाकाली ने ही इन दोनों का वध किया। ये था प्रथम चरित्र, जिसमें हमें पता चलता है कि जब सारी आशा खत्म हो जाती है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब माँ योग निद्रा ही महाकाली का रूप धारण करके हमारी रक्षा करती हैं। मध्य चरित्र, महिषासुर, मर्दिनी और देवताओं की विजय। अब आते हैं दूसरे और सबसे प्रमुख भाग पर, जिसे मध्य चरित्र कहते हैं। इस भाग में एक और शक्तिशाली असुर का उदय होता है, जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उसे कोई भी पुरुष, देवता या असुर नहीं मार सकता। ये वरदान मिलते ही वो अहंकार से भर गया और उसने सोचा कि अब तो मैं अजेय हूँ। उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। उसने देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, सब देवता हार गए और महिषासुर के सामने नतमस्तक हो गए। देवता हारकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। उनकी व्यथा सुनकर तीनों देवों को बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ और उस तेज से एक देवी का जन्म हुआ, जो माँ दुर्गा थीं। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें दिए। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और अग्नि ने शक्ति प्रदान की। इस तरह सभी देवताओं की शक्तियों का एकीकरण हुआ और माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा ने एक विकट गर्जना की, जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया। महिषासुर ने जब ये गर्जना सुनी तो वो अपनी सेना लेकर आ गया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर ने अपने रूप बदले, कभी वो भैंसे का रूप ले लेता, कभी हाथी का, कभी सिंह का, लेकिन माँ दुर्गा उसकी हर चाल को समझ रही थी। अंत में जब महिषासुर भैंसे के रूप में था, माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर प्रहार किया। इस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। ये था मध्य चरित्र, जो हमें सिखाता है कि जब अहंकार और अधर्म की शक्ति बढ़ जाती है, तो माँ दुर्गा ही महिषासुर मर्दिनी का रूप लेकर उसका संहार करती हैं। उत्तर चरित्र, शुंभ निशुंभ का नाश और भक्तों को वरदान। अब आते हैं आखिरी और तीसरे भाग पर, जिसे उत्तर चरित्र कहते हैं। महिषासुर के मारे जाने के बाद 2 और भयंकर असुर आए, शुंभ और निशुंभ। ये दोनों असुर भी बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने भी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। देवताओं ने फिर से देवी का आह्वान किया। देवी प्रकट हुई और शुंभ निशुंभ से युद्ध करने लगी। इस युद्ध में चंड और मुंड नाम के 2 और भयंकर राक्षस थे, जिन्हें माँ काली ने मारा था और इसी वजह से उनका नाम चामुंडा पड़ा। जब शुंभ निशुंभ ने देखा कि उनकी पूरी सेना हार रही है, तो वे स्वयं युद्ध के लिए आए। माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का वध किया और इस तरह एक बार फिर धरती पर शांति स्थापित हुई। इस युद्ध के बाद जब देवता माँ दुर्गा की स्तुति कर रहे थे, तब माँ ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई संकट आएगा, जब भी कोई मेरी शरण में आएगा, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगी।
ये था उत्तर चरित्र, जो हमें बताता है कि माँ सिर्फ युद्ध करने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि वो भक्तों पर कृपा बरसाने वाली भी हैं। वो हर उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। उपसंहार। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती की ये कथा हमें 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, माँ महाकाली की कथा हमें बताती है कि जब हमारा मन अशांत हो, जब हमें डर लगे, तो हमें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा, महिषासुर मर्दिनी की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो अधर्म के रास्ते पर चलेगा तो एक दिन उसका विनाश जरूर होगा। और तीसरा, शुंभ निशुंभ की कथा हमें विश्वास दिलाती है कि जब हम सच्चे मन से माँ को पुकारते हैं तो वो हमारी रक्षा के लिए जरूर आती हैं। ये कथा सिर्फ देवी के पराक्रम की नहीं है, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने की है। जब भी आप किसी परेशानी में हो तो इस कथा को याद करें। याद करें कि आपके भीतर भी वो देवी शक्ति है जो हर समस्या से लड़ सकती है। उम्मीद है आज का ये सार आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी किसी और किताब की समरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जय माता दी।